नेताओं के भरोसे इस देश का भला कहो कैसे होगा। नेताओं के भरोसे इस देश का भला कहो कैसे होगा। जब मेढ़ ही खेत को खाए तब राम भरोसे सब होगा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। सबसे पहले आप सभी को मैं नवरात्र और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी मेरे व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं रुद्रपुर के व्यस्ततम चौराहों में से एक, दीनदयाल चौक पर। और आपने टैगलाइन पढ़ी होगी इस पोस्ट की, वो ये है कि यहाँ अगर यात्री कोई राहगीर आएगा तो वो माइलेज नोटेबल प्लेसेस है जहाँ से टूरिस्ट पास करते हैं। चाहे वो, अगर मैं यहाँ दीनदयाल चौक पर चूंकि खड़ा हूँ सेंटर में, अगर मैं इस हल्द्वानी इस दिशा की बात करूँ तो किच्छा बरेली यानी यूपी, और इस तरफ की अगर बात करूँ तो काशीपुर देहरादून, और पीछे दिल्ली। मोस्टली यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो जब आते हैं तो परेशान होते हैं। और आप देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस पूरे चौराहे पर कहीं कोई माइलेज साइन बोर्ड नहीं है, कोई डिस्टेंस इंफॉर्मेशन देने वाला बोर्ड नहीं है, शहरों की दिशा बताने वाला कोई बोर्ड नहीं है। मैं एक बार मनीष से कहूँगा अपने सहयोगी से कि पैन करके दिखाएं कि चारों तरफ आपको ये दिखेंगे, आपको विज्ञापन। ये पेड़ के पीछे स्कूल का विज्ञापन है, इसके बगल में किसी ज्वेलरी का विज्ञापन है, और थोड़ा इधर आइए तो आप देखिए कोई फिर से शायद कॉलोनी का विज्ञापन है, और बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर ओर दिख रहे हैं, और साथ में महापौर विकास शर्मा, और इसके आसपास भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के विधायक जी के, इधर अटरिया मेला का, उसके आगे कमल जिंदल जी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, इधर नव संवत्सर, इधर फिर से भाजपा के कार्यकर्ताओं का, और इधर फिर से मुख्यमंत्री जी। और इसके आगे भी जो बोर्ड, जो बड़ा प्रोमिनेंट बोर्ड है, मैं एक बार मनीष से कहूँगा थोड़ा आगे जाकर दिखा दें, थोड़ा जूम करके मनीष कोशिश करो अगर वो दिख जाए तो। वो कमल जिंदल जो जिलाध्यक्ष बने अभी हाल ही में, उनको बधाई संदेश देते हुए यह होर्डिंग यहाँ लगा हुआ है। लेकिन कोई भी, एक भी होर्डिंग ऐसा नहीं है जिसमें आप ये बता सकें कि हल्द्वानी कितने किलोमीटर दूर है, या काशीपुर किस तरफ है, या किच्छा के लिए किस ओर हमें मुड़ना होगा। दिल्ली से आने वाले लोगों की मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करते हैं तो उन लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि दिल्ली के लिए किस तरफ जाना है। जबकि यह दिशा सूचकांक और दूरी सूचकांक ये नियम है किसी भी सरकार का। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग एक टूरिस्ट स्टेट हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार उत्तराखंड के विजिट्स पर रहते हैं और उत्तराखंड की भूरी भूरी प्रशंसा करने में थकते नहीं हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोई राहगीर, कोई कम्यूटर, कोई व्हीकल से यहाँ आ रहा है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद नेता लोग ये सोचते होंगे, यार जो लाखों की गाड़ी में चल रहा है तो उसके बाद गूगल तो होगा ही, वो गूगल से देख के जा सकता है, उसकी ज़रूरत ही क्या है माइलेज साइंस की, या फिर दूरी सूचकांक और शहर सूचकांक बोर्ड लगाने की। तो हो सकता है ये एक वो रहती हो आप कल्पना, और वहाँ आप अचानक फंस जाते हैं। मान लीजिए आपका नेट काम नहीं कर रहा, या आप बाइक पर है, या गूगल किसी वजह से काम नहीं कर रहा। हम गूगल को छोड़ते हैं, अगर गूगल मान लीजिए क्रैश डाउन भी हो जाए, तो क्या सरकार की जो परमानेंट जिम्मेदारियां हैं, जो स्थानीय प्रशासन की परमानेंट जिम्मेदारियां हैं, वो होनी नहीं चाहिए। कोर्ट की रूलिंग, माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंग ये कहती है कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकता विज्ञापन के रूप में, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। मैं आपको ह्यूमन माइंडसेट की एक बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम भी और हमारी जीत भी है। हम लोग जिन चीज़ों को पहचानते हैं उन चीज़ों को बड़ी जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम बड़ी जल्दी उसे, कोई भी पजल हो उसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम देखते हैं दूर से ग्रीन साइन, जैसे आप एक बार कल्पना करिए, अगर आप लोग दिल्ली कभी गए हो तो दिल्ली में ग्रीन बोर्ड जैसे ही हमें दूर से नजर आता है, हमारी पलक झपकना, जिसे स्पीड का एक पर्यायवाची माना जाता है, गति का, उस पलक झपकते ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा रास्ता किस तरफ है, हमें किस तरफ जाना है, भले ही आपके पास गूगल ना हो। और मैं दिल्ली में रहने वाली सभी सरकारों का, जो अब तक रही है, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो, आपकी सरकार रही हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सबकी तारीफ करता हूं कि माइलेज साइंस लगाने के लिए, दूरी सूचकांक, दिशा सूचकांक लगाने के लिए वह लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे कंजेस्टेड प्लेस में अगर दिशा सूचकांक भी, हम लोगों ने बहुत गलत चीजें होती देखी हैं, जिसमें एक ताज़ा इंसिडेंट था कि बरेली में रात के समय एक गाड़ी को गूगल ने एक ऐसे फ्लाईओवर पर चढ़ा दिया था जो फ्लाईओवर आधा बना हुआ था, और वह गाड़ी चूंकि स्पीड में थी और 30 फीट नीचे, जब पुल जहां खत्म होता था, जहां तक बना हुआ था, उसके बाद वो 30 फीट नीचे गिरे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, दूरी सूचकांक ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। दिल्ली की मैं बात कर रहा था। दिल्ली की कल्पना कीजिए कि वहां अगर इस तरह के बोर्ड ना हो तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या स्थिति होगी।
जिस तरह का वहाँ ट्रैफिक का दबाव है, और कमोबेश यही स्थिति रुद्रपुर की है। अगर आप डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, या ट्रैफिकल व्हीकुलर आप प्रेशर की बात करें, ट्रैफिक कंजेशन की बात करें, तो रुद्रपुर भी कई बार, आज तो सोमवार है, आज भीड़ कम है, मैंने चुना भी इसलिए, नहीं तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था यहाँ पर। आप लोग जानते हैं कि इस समय कितनी भीड़ होती है, दीनदयाल चौक हो, इंदिरा चौक हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक हो, कितनी भीड़ होती है वहाँ पर, कितना रिस्क होता है। और मैं भी यहाँ पर पुलिस के आउटपोस्ट के पास आकर खड़ा हूँ, सीपीओ की, और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मंडे है इसलिए। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई आप ही हैं, आप किसी शहर में जाते हैं, वहाँ पर दूरी सूचकांक, दिशा सूचकांक आपको ना दिखे, माइलेज बोर्ड्स ना दिखे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। अरे भाई, कोई व्यक्ति नैनीताल घूमने आ रहा है, या कोई व्यक्ति यहाँ से काशीपुर होते हुए देहरादून जाना चाहता है, या किच्छा होते हुए बरेली जाना चाहता है, उसे आपके नेताओं के चेहरे नहीं देखने हैं। मैं सबसे सवाल करता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या अन्य दल हो, आपके नेताओं के चेहरे नहीं देख रहे। पूरा शहर तो आपने वैसे ही पाट रखा है, कम से कम हाईवेज को तो छोड़ दीजिए, अब हाईवेज पर ही आ जाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी कहती है कि ये नेशनल हाईवे नहीं है, कभी कहती है नेशनल हाईवे है। जब राम मनोहर लोहिया मार्केट यहां से उजाड़ी गई, तब इसे नेशनल हाईवे बता दिया गया। उसके बाद जब इसके चौड़ीकरण की बात आई, तब इसे स्टेट हाईवे बता दिया कि नेशनल हाईवे ने अपना पल्ला झाड़ दिया। नियमों की बात बताता हूँ कि नियमों में किस तरीके से लोग मजाक करते हैं, लोग प्रशासन के अधिकारी मजाक उड़ाते हैं नियमों का। एक आपने देखा होगा कि हाईवे की, आपको शायद मालूम हो आप लोगों को, कि हाईवे की एक रूलिंग है, कोर्ट की रूलिंग है, सॉरी, हाईवेज के लिए, कि आप हाईवेज पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं बना सकते। लेकिन प्रशासन ने उसका तोड़ कैसे निकाल दिया, मैं आपको बताता हूँ। प्रशासन ने रंबल स्ट्रिप्स बनाए, तो ब्रेकर ही हैं, लेकिन रंबल स्ट्रिप्स हाईवेज पर अलाउड है। और प्रशासन ने, जब वो डिटेल्स जाती हैं, जब रिपोर्ट जाती हैं, प्रशासन कहता है कि वो स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, वो एक्चुअली हमने रंबल स्ट्रिप्स बना रखी। वो रंबल स्ट्रिप्स भी ऐसी होती हैं जो अगर तेज गाड़ी हो तो आदमी को 4 फीट हवा में उछाल दे। तो लोगों के पास तोड़ हर चीज़ का है। लेकिन मैं नैतिकता के आधार पर इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप, हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दावा करते हैं कि ये टूरिस्ट स्टेट बनना चाहिए, टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, तो क्या इस तरीके से आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे? आप लोगों का चेहरा जो है, लोकल लोगों का चेहरा है जो है, वो केटर करता है स्थानीय जनता को। बाहर से आने वालों को वो केटर नहीं करता। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपके रुद्रपुर में कौन एमएलए है, आपके रुद्रपुर में कौन मेयर है, कौन विपक्ष की राजनीति कर रहा है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो रुद्रपुर आए, रुद्रपुर से सुखद यादें लेकर जाएं। वो रुद्रपुर में ये ना कहें कि हमें रास्ता पूछने के लिए पान की दुकान पर रुकना पड़ा, या किसी रिक्शे वाले को, किसी ऑटो वाले को, किसी अन्य गाड़ी वाले को रोककर हमें रास्ता पूछना पड़ा। लोगों का समय बचाने के लिए, लोगों की तकलीफ बचाने के लिए ये सब काम सरकार करती है। आप देखिए, ग्रीन बोर्ड्स कहीं भी नजर नहीं आएंगे आपको। मनीष, एक बार फिर से हल्के हल्के पैन करके दिखाइए। ये रुद्रपुर का इतना बड़ा बोर्ड लगाया, आई लव तो इसमें से गायब हो गया। शायद जिसने ये बोर्ड लगाया था, मेरे ख्याल उस समय विशाल मिश्रा जी एमएनए थे और महापौर थे रामपाल सिंह। उसी बोर्ड पे एक बार फोकस करो, इसमें आई लव यू रुद्रपुर था। अब रुद्रपुर गायब हो गया, शायद लव छूट गया है। जो रुद्रपुर से प्यार करने का लोगो एक लगा हुआ था, दिल का शेप का, वो शायद हट गया है। अब सिर्फ रुद्रपुर रह गया। तो कमोबेश यही स्थिति मुझे दिख रही है। व्यथित होता है मन, विचलित होता है ये सब चीजें देखकर। अपने शहर में इतनी ज्यादा अराजकता ही है, ये अराजकता की स्थिति, ये शांत अराजकता है। अगर आप बाहर से आने वाले टूरिस्ट्स के लिए, ये मान लीजिए कोई एम्बुलेंस ही है, वो जा रही है, सपोज मैं कह रहा हूं, और नया ड्राइवर है, उसे दिशा सूचकांक नहीं पता लगता। देखिए, हाइपोथेटिकली मेरी जो बात है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि अमूमन एम्बुलेंसेस के ड्राइवर बहुत जानकार होते हैं, सब होते हैं, लेकिन 1 in a million ये कंडीशन भी आ सकती है। तो आप क्यों ऐसे कारक बनते हैं जिसकी वजह से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको बुरा असर पड़े, उनको ये लगे कि यार हम तो ठगे गए, यहाँ आकर हम रास्ता भूल गए, हम लोग हल्द्वानी की जगह किच्छा निकल गए, या हम लोग हल्द्वानी की जगह काशीपुर निकल गए। तो ये स्थितियाँ बनाए रखना स्थानीय प्रशासन, और मैं सबसे बड़ी बात, मैं अपने छोटे भाई विकास शर्मा जो अभी महापौर बने हैं इस नगर के, और मेरे बड़े भाई शिव अरोड़ा जी विधायक जो हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इन चीज़ों को वह स्वयं देखें। आपकी जो इमेज है वो सिर्फ इस लोकल में ही नहीं होती, आपकी इमेज परिलक्षण बाहर भी होता है। अगर रुद्र अच्छी होंगी तो रुद्रपुर के प्रशासन को सराहा जाएगा, भले ही उसमें किसी का नाम ना लिया जाए। जब आपका शहर सराहा जाएगा तो आपकी सराहना अपने आप हो जाएगी, आप श्लाघा योग्य बन जाएंगे। मैं ट्रैफिक की तो अभी कोई बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रैफिक तो एक ऐसी समस्या है, कैंसर जैसी, जो रुद्रपुर में बढ़ ही रही है। मैं उस विषय में भी कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछना चाहता, आपको अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। चौड़ीकरण के लिए भी सड़कों की अनेक सवाल हैं मेरे पास, इतने सवाल हैं कि आपको जवाब देने भारी पड़ जाएंगे। लेकिन आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे भाई हैं, जितने भी सक्षम अथॉरिटीज़ हैं, सिर्फ विकास शर्मा और शिव अरोड़ा जी की बात नहीं करता, एमएनए साहब भी अधिकारी हैं, इस शहर की भलाई के लिए उन्होंने पहले भी काम किए, आगे भी काम करें। लेकिन ये समस्या
हो सकता है मेरे बोलने से आपको छोटी लगे, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैं सिर्फ अभी आपको दीनदयाल चौक दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक बात जरूर है कि इंदिरा चौक पर एक होर्डिंग लगा हुआ है अनडाउटेडली, लेकिन रुद्रपुर में जो क्रॉस रोड्स हैं वो एक नहीं है, सिर्फ इंदिरा चौक नहीं, बहुत सारे क्रॉस रोड्स हैं जहां पर लोग भटक सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक तरफ तो हम तमाम दावे करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन यहाँ आने वाले के लिए अतिथि देवो भव, तथागत का सम्मान, ये कहाँ है? तथागत को आने वाली कठिनाइयाँ, तथागत को मिलने वाली दुश्वारियाँ, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का परिरक्षण करती हैं। अब एक बात बताइए, एक दिल्ली से बंदा आ रहा है, वो यहाँ तनिष्क ज्वेलरी का बोर्ड देखकर क्या करेगा? उससे क्या करना है? उसे नैनीताल जाना है, या फिर कृष्णा विस्टा, ये कॉलोनी बनी हुई है, इसका क्या करेगा? या फिर एक स्कूल का बोर्ड है यहाँ पर, दिख नहीं रहा पेड़ के पीछे, तो क्या करेगा उस स्कूल का? उसके बच्चे ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरफ आ जाओ मनीष, या इस तरफ देवस्थली विद्यापीठ का पोस्टर है, या कमल जिंदल जी को बधाई दी जा रही। क्या करेगा इन चीजों का? आप अंदर लगाइए ना, पूरा शहर आपका है। शहर की परिधि आज की तारीख में 48 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो गई है, सॉरी पेरीफेरी जो सरकमफ्रेंस है उसका। तो आप उसमें लगाइए ना बोर्ड, इतनी गलियां पड़ी हुई हैं, ठोक दीजिए बोर्डों को, जहां आपको वोट कम मिलते हैं वहां भी, जहां आपको वोट ज्यादा मिलते हैं वहां भी। और मैं विज्ञापन एजेंसी से भी कहना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर ये हाईवे वाला कस्टमर कुछ नहीं कैटर करने वाला। अगर आप रुद्रपुर के लिए स्पेसिफिकली कोई कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो वो रुद्रपुर की जनता को देते हैं, लोगों को। और ये सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ। और देखिए, मतलब ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि एक तो इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता भी है। पुलिस यहाँ पर 24 घंटे मौजूद है, लेकिन कभी पुलिस वालों ने नहीं इस चीज़ पर अपने ही अधिकारियों को शिकायत करी कि साहब बोर्ड होते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। मान लीजिए जाम की स्थिति है और एक आदमी को बोर्ड बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो पढ़ने लग गया, कितनी गाड़ियां उसके पीछे लग जाएंगी उस आधे मिनट के अंदर? सोचिए कभी। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। ये प्रश्न हमारी इमेज का है, रुद्रपुर की इमेज का, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, हम उत्तराखंड की इमेज का विषय है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं, जिस प्रदेश में हम ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति ये कहती है, भारतीय संस्कृति हमारी यही कहती है कि अतिथि देवो भव, उस प्रदेश की एंट्री पर हमने इस तरह की अव्यवस्थाएं फैला रखी हैं कि शर्म आनी चाहिए। मेरा काम है, शायद कुछ कमेंट्स अगर होंगे तो मैं ज़रूर लूँगा और प्रयास करूँगा। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं जन संदेश, लोगों से जुड़ी चीज़ें आपके बीच में लेकर आऊँ, तो मैंने फिर वही किया है। मैं कोशिश करता हूँ, अगर समय होता है तो मैं आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। मात्र 10 सेकंड का समय आपसे चाहूँगा खोलने के लिए इसको, थोड़ा मेरी नज़दीक की नज़रें भी कमज़ोर हैं। प्रयास करूँगा। रिंकू अरोड़ा जी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी आवाज़ नकार खाने की तूती है, मैं बोलता रहूँगा, कभी तो शर्म आएगी। सत्ता का नशा है भैया। मुंजाल जी, मैं ये नहीं कहूँगा, आपकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें और लोग भी हैं, सिर्फ सत्ता नहीं, विपक्ष के लोग भी होर्डिंग लगाते हैं। हालांकि इस चौक पर विपक्ष का कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन और जगह होंगे। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता कि सिर्फ सत्ता के लोगों ने लगा रखा है। ये विज्ञापन वाले कौन सी सत्ता के हैं, तनिष्क वाले कौन सी सत्ता के हैं, या स्कूल वाले कौन सी सत्ता के हैं, और ये राजवंश ज्वेलर्स हैं, या ये कृष्णा विस्टा है, ये कौन से कोई पॉलिटिकल थोड़ी हैं ये लोग, ये बेशर्म लोग हैं। पूरा शहर फ्लैक्स बोर्ड से भरा पड़ा है, हरियाली खत्म है। गुरप्रीत सिंह जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वीर जी आपकी बात से। कमाई के चक्कर में शहर से हरियाली खो गई है। वो तो शेड्यूल के आने के साथ ही हरियाली चली गई थी। थैंक यू निज़ाम भाई, थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट के लिए। विपिन जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों को मेरी पोस्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भूपुराम खबरी में पेज में मेरे साथ क्या साजिशें की गई। वो पेज मैंने आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से स्टैंड किया था 4 महीने मेहनत करके, और वो पेज मेरे से छीन लिया गया साजिश के तहत। अब मैंने दोबारा पेज शुरू किया। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, इसे अपना प्लेटफॉर्म भी दीजिए। और आपको एक शेयर करने में कुछ नहीं जाता, सारा कुछ मेटा का जाता है, आपका सिर्फ 2 सेकंड का समय जाता है। विपिन जी, फिर से थैंक यू। सुमित मुंजाल, स्क्रैप के डिब्बों में पेड़ लग गए हैं उत्तराखंड की एंट्री पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेड़ लगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। गौ माता हमारे पास खड़ी है इस समय, शायद भ्राताश्री हैं ये हमारे, तो दिखा दो जरा, भ्राताश्री के दर्शन भी करा दो। ये हमारे भ्राताश्री खड़े हैं, गुस्से में भी लग रहे हैं थोड़े से, भूख होगी शायद इन्हें, गर्मी का क्या बात। अरे गुस्सा नहीं करते भाई। तो ये भी मुद्दे से मैं भटकना नहीं चाहूँगा।
मनीष बांबा, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करिए, क्योंकि मेरी रीच लिमिटेड है। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, आप जैसे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, तो मेरा प्रयास ये है कि मेरा काम अच्छा लगता है तो इस पोस्ट को शेयर करिए, ताकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हो कि उस। और दूसरा मेरा फिर से आग्रह पुनः कि मेरा पेज पहले खोया जा चुका है, इसको अगर आप लाइक फॉलो करेंगे तो मुझे संबल मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी। और तीसरा, मेरी कमियां ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर मेरी कमियां बताएंगे तो मैं उन्हें दूर अवश्य करूंगा और एक बेहतर पत्रकार के रूप में आपके सामने आने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार याद दिला दूं सबको कि इन होर्डिंग्स की समस्या को लेकर मैं आज बीच में आया हूं। आने वाले लोग रुद्रपुर बहुत परेशान होते हैं यहाँ पर, और उन लोगों को ये समस्या से दो चार होना पड़ता है, और वो भी उस क्लेम के बीच में जिस क्लेम में हम ये कहते हैं कि हम लोग एक पर्यटन प्रदेश हैं, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पूरे देश में सीना ठोक कर कहते हैं कि हम पर्यटन प्रदेश हैं। होम स्टे जिस तरीके से बन रहे हैं, रोडों का जिस तरीके से पहाड़ में चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन आप एंट्री गेट पर ही अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं फैलाएंगे तो इमेज अच्छी नहीं बनेगी। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न पीपल तक ये पोस्ट पहुँचे और हो सकता है कार्रवाई हो जाए। लेकिन फिर से जैसे मैंने एक शेर पढ़ा था कि मेढ़ ही खेत को खाने लग जाए तब राम भरोसे सब होगा। तो मैं भी अपने प्रभु श्री राम के भरोसे हूँ, मेरे गले में रहते हैं हमेशा, आप लोगों को पता ही है। और अंत में नवरात्र की और ईद की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।